नमस्कार, मैं गायत्री व्यास। शिक्षक दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे अच्छे जीवन के लिए हम ऋणी रहते हैं हमारे माता पिता के, मगर अच्छे व्यक्तित्व के लिए हम ऋणी रहते हैं एक शिक्षक के। आज शिक्षक दिवस हम मना रहे हैं और उन सभी शिक्षकों को मैं नमन करती हूँ जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रहकर मुझे बहुत कुछ सिखाया है। और आप सब भी आज के दिवस पर खास उन शिक्षकों को ज़रूर से याद कीजिएगा जिनके बदौलत आप किसी मकाम पर पहुँचे हैं। शिक्षक दिवस है और कुछ आज हट के बात करने वाले हैं। और शिक्षक दिवस पर जनरली हम बात करते हैं, मैं भी करने वाली हूँ, शिक्षक के साथ बात करते हैं। मगर जब शिक्षा की बात आती है तो एक शिक्षक हमें जो सिखाता है, इसके साथ साथ में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे हम कोई मैगज़ीन पढ़ते हैं और हम सीखते हैं, कोई फिल्म देखते हैं हम कुछ सीखते हैं, अखबार पढ़ते हैं उसमें से हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है। तो ऐसी ही एक फिल्म जो हमारे ही वडोदरा के डायरेक्टर जिन्होंने बनाई थी, कई साल पहले ये फिल्म बनी थी सेक्स एजुकेशन पर, शिक्षकों के लिए खास ये फिल्म बनाई गई थी। धीरू मिस्त्री ने ये फिल्म बनाई थी और स्टूडियो में हमारे साथ वही मौजूद है बात करने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। जैसे मैंने कहा कि हम बहुत कुछ सीखते हैं शिक्षकों के अलावा, तो आपने ये फिल्म जो बनाई शिक्षा देने के लिए, और वो भी शिक्षकों के लिए, और उसका जो थीम है वो बहुत अलग है, सब्जेक्ट जो लिया आपने वो सेक्स एजुकेशन, क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट आवर MS यूनिवर्सिटी। उनमें से डॉक्टर पारुल दवे करके थी, उन्होंने मुझे अप्रोच किया और बोला कि हमें एक फिल्म बनानी है जी। मैं बोला सब्जेक्ट क्या है? तो बोला सेक्स एजुकेशन। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आजकल होता क्या है कि जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो कभी किसी लड़की का बलात्कार हो गया, या किसी हस्बैंड वाइफ में कुछ अनबन हो गई, या किसी ने सुसाइड कर लिया, ऐसे बहुत न्यूज़ आते हैं। और ज़्यादातर ये न्यूज़ सेक्स रिलेटेड ज़्यादा होते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और मैंने ये तय किया है कि जब मैं पढ़ता हूँ तो उसका रिकॉर्ड रखता हूँ कि भाई क्यों ऐसा होता है। तो कितनी गलतफहमियाँ हमारे समाज में रहती है, और अगर वो गलतफहमियाँ अगर आप दूर करो तो शायद हो सकता है कि ऐसे केसेस कम हो। रंगली વાત જાણે એમ છે કે રંગલાજી બસો બસી મરો આ તારી પીન કેમ અટકી ગઈ છે? જે કેવું હોય તે કહી દે ને જલ્દી. બોલું પણ આ બધાની હાજરીમાં બોલું? બોલી નાખ. પણ સેક્સ, કામ જ્ઞાન, ગુપ્ત જ્ઞાન. ગુપ્ત જ્ઞાન, ગુપ્ત જ્ઞાન, ગુપ્ત જ્ઞાન કહીને જ આ બધું બાપ્યું છે. કેમ એમ બોલે છે? જાતીય જ્ઞાન વિશે તે કોઈને જાહેરમાં બોલતા સાંભળ્યું છે? મા બાપ પોતાના તરુણ વયના સંતાનોથી છુપાવે છે, છોકરાઓથી સંતાડે છે. અને પેલા SG સર તો કુમાર સંભવમમાં આવતા પાર્વતીના દેહવર્ણન વિશે ઘેર જ વાંચી લેવાનું કહે છે. તે મા બાપ અને SG સર જેવા શિક્ષકોને ખબર નથી પડતી કે ભારતીય સંસ્કૃતિના આધાર સ્તંભ જેવા લોકોએ પ્રજાના જાતીય સ્વાસ્થ્ય અને સુખાકારી માટે આ મહાન સાહિત્ય લખ્યું છે. જ્યારે વાત્સ્યાયન મુનિએ કામસૂત્રની રચના કરી અને પોતે તો સંસારનો ત્યાગ કરેલા ઋષિ હતા. કોક શાસ્ત્રની રચના કરનાર કોક પોતે સાધુ મુનિ હતા. ભર્તૃહરિ મહારાજે શૃંગાર શતકમાં કામ વિશે જે કંઈ લખ્યું છે તે શું આલિમાવાલી હતા? એમ તો આપણે ત્યાં મંદિરોમાં કામ કળાના શિલ્પચિત્રો ક્યાં નથી હોતા? રંગલી, કામને તો આપણા શાસ્ત્રોમાં જીવનનો આધાર સ્તંભ માન્યો છે. ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ. એ વાતે સમજ્યા. સેક્સને દેવ ગણવામાં આવે છે, જેમ કે રાધા કૃષ્ણ, શિવ પાર્વતી, રામ સીતા, અને એવા જ દેવી અને દેવતા છે રતિ અને કામદેવ. અરે, ગાંધીજીએ જાતીય જ્ઞાનની જરૂરિયાત પર કેટલું લખ્યું છે. આ બધું લખી જનારા, કહી જનારા, કામને દેવ ગણનારા આપણા પૂર્વજો અને મહાત્માઓ ડોબા, અને આજે સેક્સને ગંદી અને છુપાવવાની ચીજ સમજનારા લોકો જ્ઞાની? બોલ રંગલી બોલ, આ લોકો જ્ઞાની કે અજ્ઞાની? અજ્ઞાની. એક વખત નહીં 17.5 વખત અજ્ઞાની. કામ એટલે કે સેક્સ, અને તેને ગંદો માને તેવા મા બાપ મુર્દાબાદ મુર્દાબાદ. કામને છુપાવે
સંતાડે તેવા તરુણ તરુણીઓ, મુર્દાબાદ મુર્દાબાદ વર્ગમાં જાતીય શિક્ષણ આપતા ખચકાય તેવા શિક્ષક, મુર્દાબાદ 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 પ્રેક્ષક મિત્રો, આ રંગલા અને રંગલીની એક વાત સાચી છે કે જે જીવન જીવવા માટે સેક્સ એ પાયાની જરૂરિયાત છે અને જેને આપણી સંસ્કૃતિમાં દેવનું સ્થાન મળેલ છે તેવી બાબતને નીચી, હલકી, ગંદી માનવી એ જ બતાવે છે આપણું મનોજાતીય સ્વાસ્થ્ય, એટલે કે મનમાં રહેલા જાતીયતા વિશેના ખ્યાલો, જાતીયતા વિશેનું સાચું જ્ઞાન કેટલું નબળું અને બીમાર છે। क्योंकि कोई भी लड़का विद्यार्थी होता है उसको कई जिज्ञासा होती है, और ख़ास तौर पर जब वो लड़का अपने टीन्स में एंटर होता है, समझो कि 11 या 12 वर्ष में, क्योंकि ये मुझे भी उसका एक्सपीरियंस हुआ है, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि जब 11-12 साल का जब लड़का लड़की होते हैं तो उनके दिमाग में कई तरह की इंस्टिंक्ट्स पैदा होती है। जैसे अब खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, किसी होटल में जाते हैं, कि नई जगह पर जाते हैं, ऐसी ही कोई चीज़ें तुम्हारे दिमाग में वो स्थान लेती है। तो जाए तो कहाँ जाए? अगर माँ बाप के साथ एक बात करते हैं तो माँ बाप बोलते हैं ऐसी बातें मत करो। दोस्तों के साथ बात करें तो दोस्त भी क्या होता है कि वो ऐसे यहाँ से सुनाई हुई या पढ़ी हुई ऐसे, जैसे बेकार के मैगजीन्स आते हैं, बेकार के बुक्स आती है, कहीं से कुछ भी उठा कुछ भी लेते उठा हैं और लेते हैं। अपना नॉलेज बढ़ाते हैं और वो ट्रांसफ़र होते हैं दूसरे। तो उसमें से क्या मैंने गलत फहमियाँ बहुत आकार लेती है। तो मैंने उसको नज़रअंदाज करके मैंने बोला इसके पर एक फिल्म बनाई जाए। तो उसमें ऐसा दिखाया है कि क्लास में लड़के पढ़ रहे हैं, इतने में एक लड़की एक सवाल पूछती है कि सर ये मेंस्ट्रुअल पीरियड ये क्या है? जी। तो टीचर खफा हो जाता है, क्या, डोंट डिस्कस दिस क्वेश्चन, डोंट आस्क दिस क्वेश्चन, और बाद में मुझे मिल लेना। तो वो लड़की हैरान हो जाती है। अभी जो नेचुरल प्रोसेस है वो तो होना ही है, जब लड़का जवानी में, लड़की जवानी में जाती है या मेंस्ट्रुअल पीरियड शुरू होता है, तो ऐसे ऐसे सवाल को टीचर्स लोग बंद कर देते, मत पूछो मत पूछो मत पूछो। यानी कई ऐसे सवाल हैं जिस पे शिक्षक जवाब नहीं देते टालते हैं, या फिर हाँ वो टालते हैं, और या फिर उसको कुछ गोल गोल घुमा के जवाब देकर उसे खत्म करते हैं। तो ये शुरू होना चाहिए सेक्स एजुकेशन की बातें टीचर अपने आप में कहे कि देखो भाई तुम अभी जवान हो रहे हो, तुम 12 साल के या 15 साल के हो रही, लड़की हो रही है। कभी कभार क्या होता है कि उसको धर्म में डालते थे, जैसे लड़की को अगर मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है तो उसको मंदिर में वो अलाउ नहीं करती माँ, बोलता आप 2-3 दिन तुम मत आना। तो उसका भाई बोलता माँ मेरी बहन आज क्यों नहीं आ सकती, डोंट आस्क मी दिस क्वेश्चन। तो ये सब बहुत गलत फहमियाँ होती है। तो ये तो नेचुरल प्रोसेस है, तो उसको तो आपको सिखाना ही चाहिए। दीदी, come for Aarti. No, I can't. Why? Mummy has said no. According to some traditional Indian beliefs, menstruating women are considered unclean. There are many families who still follow these practices although they have no scientific basis. One of the several restrictions imposed on a menstruating female is the prohibition of their entering the religious places. As parents refrain from talking about such topics, children are left totally confused. Why are you late? You know it is Aarti time. Mummy, why can't Didi come inside? Keep quiet. Nowadays you are asking too many questions. और ख़ास तौर पर शिक्षक, टीचर्स का जिम्मा बनता है कि वो लड़के और लड़कियों को इसका ज्ञान दे।
और अच्छा ज्ञान दे, साइंटिफिक ज्ञान दे। ऐसा नहीं कि कुछ उसको भड़का दे या लड़की को या लड़के को लॉजिकल समझाया। हाँ, लॉजिकल समझाए तो उसका फर्क पड़ता है। तो जो केसेस बनते हैं वो मेरे हिसाब से शायद वो कम हो सकते हैं। यानी शिक्षकों को एक संदेश देने के लिए फिल्म बनी थी कि वो किसी भी सवाल को टाले नहीं और बच्चों को सही फिर कभी कभार क्या होता है, शिक्षक भी, जैसे कई केसेस रेप के बनते हैं, तो अगर लड़की ने कोई क्वेश्चन पूछा तो शिक्षक कभी कभार क्या समझता है कि शायद शी इज इंटरेस्टेड इन मी, ऐसा भी होता है, और बोलता है कि भाई क्लास के बाद मुझे मिलने आना। वो लड़की तो बेचारी इनोसेंटली वो सवाल पूछने जाएगी, देन शी इज मिसयूज्ड बाय द टीचर। समटाइम ऐसे कितने केसेस आते हैं। तो इसमें क्या होता है, स्कूल का नाम बिगड़ता है, शिक्षा का नाम बिगड़ता है, समाज का नाम बिगड़ता है, देश का नाम बिगड़ता है। तो इट इज़ अ वेरी बैड थिंग। तो आई विश कि जब लड़का लड़की 11, 12, 13 साल के हुए तो ये नॉलेज देना बहुत ज़रूरी मैं समझता हूँ। इसीलिए मैंने 3 फिल्में बनाई है जी। एक MS यूनिवर्सिटी के लिए जी। और 2 सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के लिए जी। दूसरी फिल्म कौन सी? दूसरी छात्रों के लिए बनी है? हाँ, विद्यार्थियों के लिए बनी है। कभी कभार क्या होता है कि लड़के लड़कियां अंदर अंदर बात करती है, कुछ मैगजीन पढ़ती है, इतने में माँ बाप आ जाते हैं और बोलते क्या करती हो? कुछ नहीं, वो भी टाल देते हैं। तो वो मन में जो जिज्ञासा होती है उसका जवाब पाएगा कहाँ से? तो इधर उधर से लेके फिर उसके बहुत उसका रिजल्ट बहुत खराब आता है। शिक्षक और माँ बाप दोनों ही बच्चों को सही तरीके से समझाए और विद्यार्थियों दोस्त बनकर रहें। और विद्यार्थी को भी, जो विद्यार्थी होती है वो भी अच्छी तरह से वो अगर बोले क्यों सर व्हाई आर यू नॉट आंसरिंग माय क्वेश्चन, आप मुझे सवाल का जवाब दो, तो इससे एक नॉलेज बढ़ेगा, जागृति बढ़ेगी और मेरे हिसाब से बड़े शायद हो सकता है कि कुछ क्राइम रेट कम हो। जी। तो आपने जो माता पिता पर फिल्म बनाई है उसमें क्या उसमें ऐसा होता है कि कभी कभार बच्चे जब 14-15 साल के होते हैं तो उनको नाइट डिस्चार्ज हो जाता है। वो कभी दिमाग में कुछ फिल्म के सीन आ जाते हैं या कुछ मैगजीन में कुछ न्यूड पिक्चर्स को देखते हैं तो वो आ जाता है। तो वो बाप सुबह सुबह उसको पापा आई डोंट नो बट माय जब मैं उठा तो माय पैंट वाज वेट, मेरा गीला हुआ था पैंट। डोंट, तो टीचर पिताजी बोलते चल ऐसे बकवास बात मत कर। Oh God, did I wet the bed? Papa, today when I got up, my pajama was wet. What must have happened? It happens. But why? Aren't you getting late? Get ready for the school. बाद में उसको अंदाज़ा होता है फादर को कि नो आई मस्ट गिव हिम आंसर। तो जब चाय पीने बैठते हैं तो बोलता बेटा तूने जब वो बात है तो ये ऐसा होता है रात को। तो बाद में बोलता है कि जब एक पानी का ग्लास होता है, अगर क्योंकि क्या होता है कि ये जो नाइट डिस्चार्ज होता है या कुछ ऐसे बातें होती है, फॉर एग्जाम्पल मास्टरबेशन की बात करो तो पहले के ज़माने में लोग क्या कहते थे, एक बहुत ख़राब बात है, एक सीमेन वीर्य का एक ड्रॉप 1 करोड़ खून से भी, जब 1 करोड़ खून का कतरा ये होता है तब एक वीर्य का, तो दैट इज़ रॉन्ग थिंग, यू नो, इट इज़ द नेचुरल प्रोसेस। वो अगर डिस्चार्ज होगा तो दूसरे दिन वापस, जैसे ग्लास में अगर आधा ग्लास है पानी का और आप भरो और फुल हो जाए तो ओवरफ्लो हो जाता है जी। तो कुछ कम नहीं होता है। जितने भी मिथ्स है उसको आपको दूर करने की आपने कोशिश की है। वो कोशिश की है इस फिल्म में। तो आज शिक्षक दिवस पर क्या कहना चाहोगे सर? मैं ये कहूँगा कि भाई ये जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री या साइंस या हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सेक्स एजुकेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट एंड यू मस्ट टीच देम, यू मस्ट मेक देम अवेयर कि भाई तुम ये जानो, ये बहुत जाने की, क्योंकि अभी तुम उसमें पाँव रखने वाले हो। तो उसमें आप किसी उसके शिकार ना बन जाओ। किसी ये सब साधु सन्यासी फकीर लोग होते हैं वो इतने, अच्छा आपने वो भी देखा होगा रास्ते में वो दुकान लगा के बैठ जाते हैं और बहुत गलत फहमियाँ। तो ये अहंकार दूर होना बहुत ज़रूरी है। ये एक साइंटिफिक एक अप्रोच होना चाहिए और हो सके वहाँ तक इसको एक टैबू मत मानो। टैबू जो बोलते हैं टैबू से बाहर निकलने की टैबू से बाहर निकलो। और अगर बाप से भी बात करें, फॉर एग्जाम्पल मैं उसका जब मैं फिल्म बना रहा था
तो एक शॉट मैंने जरा एक सेमी न्यूड वाला वो लड़का देखता है, तो मेरे लड़के ने बोला कि पापा और क्रूर बताओ, क्रूर वो सीन और क्रूर बताओ, इसमें इतना एक्साइटमेंट नहीं होता है। दैट्स व्हाट माय सन टोल्ड मी। तो बाद में मैंने दूसरा विजुअल रखा, वो टीवी में देखते हैं, फिर फिल्म में देखते हैं, तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। जैसे खाना खाते हो, पानी पीते हो, ऐसी एक भूख है, तो उसको ये सेटिस्फाई करना समाज का कर्तव्य है, माँ बाप का कर्तव्य है, शिक्षक का कर्तव्य है, और लड़के लोग भी इससे समान हो। ये मेरा एक मेन इंटरेस्ट तो यही है कि आप किसी गलतफहमी का शिकार मत बनो। दैट इज माय मैसेज। तो आज दो चीज़ें हो रही है हुई जो धीरू सर ने बताया कि शिक्षकों को, अभिभावकों को, दोनों को अपने बच्चों के साथ में किस तरह से इंटरेक्शन करना चाहिए। और एक ख़ास बात ये भी है कि छात्रों को भी, यानी जो बच्चे हैं उनको भी उसी तरीके से सवाल पूछने चाहिए। अगर जब तक आपको जवाब नहीं मिलता है तब तक आप वो सवाल करते रहें, ताकि आप भ्रमित नहीं होंगे। आप सच जानने की, सच जवाब जानने की कोशिश में हमेशा लगे रहें। बहुत सही जानकारी दी और बहुत अच्छी फिल्म आपने, जो थोड़े बहुत विजुअल्स हमने दिखाए हैं उससे भी आपको अंदाज़ा आया होगा कि ये पूरी फिल्म कितनी बेहतरीन बनी हुई है। और दूसरा अच्छे कलाकारों ने काम किया इसमें। जी जैसे रोहित मेहता करके है, फिर कृष्णा नांदी है, फिर बिपिन जानी करके है, फिर अपना जो सीनियर सिटीजन का लिखता था ना वड़िल वारसो, त्र्यंबक जोशी है उसमें। काफ़ी अच्छे कलाकारों ने उसमें काम भी किया है। पंकज गोस्वामी है। तो तीनों तीन फिल्म बहुत अच्छी है और यूट्यूब पर अवेलेबल है, ताकि आप देख सकेंगे, पूरी फिल्म देख सकेंगे। हमने तो कुछ ग्लिम्स आपको दिखाए हैं इस चर्चा के दौरान, आप YouTube पर इस फिल्म को देख पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ। वीएनएम का आभारी हूँ कि ज़्यादा लोग पर प्रसरे इस मेरा संदेश पर, और शिक्षक दिन के लिए बहुत टाइमली टॉक अप करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और एक बार फिर आप सबको शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और शिक्षक मेरी तरफ से भी ज़रूरी नहीं है कि हम स्कूल में, कॉलेज में पढ़े हैं और जिससे कुछ भी सीख रहे हैं वो हमारा शिक्षक होता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि छोटे बच्चे भी हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं, और आजकल तो माँ बाप के साथ ज़्यादा ही हो रहा है, क्योंकि जब फ़ोन में कुछ समझ नहीं आता तो फ़ौरन पापा मम्मी अपने बच्चों को पूछते हैं, क्योंकि बच्चे हमसे ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं इसी टेक्नोलॉजी के साथ में। तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे लिए सब बड़े, हमसे बड़े हो वही शिक्षक हो। हर एक व्यक्ति शिक्षक बन सकता है, बस सिर्फ हमारी सोच को उतना बड़ा रखने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। VNM TV का YouTube चैनल है, सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें, इंस्टा पर हम हैं, हमारी वेबसाइट है जहां आप खबरें देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और अब VNM TV OTT प्लेटफॉर्म पर भी आप तक पहुंचा रहा है खबरें और ऐसी खास चर्चाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।